डन बच्चे रेहान, शाबाश। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट की रियलिटी दुनिया को आपने दिखाया। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। ये क्वेश्चन मार्क डला हुआ है कि इंग्लैंड ने पावर प्ले में 3 ओवरों में पता नहीं कितना मार दिया, 4 ओवरों में 40 मार दिया। यार वो बेइज्जती हो रही है यार, बेइज्जती करवा रहे हैं। तो टीवी पर लिखा हुआ है कि पावर प्ले चल रही है। टेस्ट में कौन सी पावर प्ले है यार भाई? वो मार रहे हैं ना, वो तो मार रहे हैं। पावर प्ले लिख दिया। उन्होंने बना जाना है कि पाकिस्तान अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफा 4 टेस्ट मैच इन अ रो एट देयर ओन होम हारने जा रहा है। 1959 के बाद रिकॉर्ड बनने के बाद 75 साल में पहली दफा पाकिस्तान 4 टेस्ट मैच। कोई किंग बना हुआ है जी, कोई डॉन बना हुआ है, कोई वर्ल्ड क्लास बना हुआ है, और ऐसी घटिया किस्म की परफॉर्मेंस थू है यार ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर कि आप अपने घर में नहीं जीत पाते। दुनिया जो है वो चांद पे पहुंच गई है, दुनिया जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार के आ रही है। जहां पर जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट 4th डे में कमाल कर दिया इंग्लिश बॉलर्स ने। एक टाइम पे पाकिस्तान का स्कोर 164 पे 3 विकेट का था। 52 रन के अंदर 7 विकेट चटका के इंग्लिश बॉलर्स ने पाकिस्तान को हार के कगार पर खड़ा कर दिया। रिहान अहमद ने 5 विकेट चटकाए। सीरीज गया हाथ से। अब व्हाइट वॉश के कगार पर पाकिस्तान। कल इंग्लैंड को सिर्फ 55 रन चाहिए जीत के लिए और पाकिस्तान को 8 विकेट, जो कि नामुमकिन लग रहा है। पाकिस्तान मीडिया बरस उठा है बाबर आजम टीम सिलेक्शन, स्पेशली रिजवान, जबकि सरफराज बेंच पे कब से है, मगर रिजवान को खिला ही जा रहे हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज। वेरी वेल डन बच्चे रेहान, शाबाश। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट की रियलिटी दुनिया को आपने दिखाया। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये जिनाजा है। और नेशनल स्टेडियम कराची, द फोर्ट्रेस जिसे कहते हैं, आपका घर, आपका किला, आपकी वसील, आपकी जिसे कहते हैं ना शहरक, जिसे कहते हैं ना लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये नासिर हुसैन वहां बैठा है, इसने इस किले को तोड़ा था और आज इसको फतह किया है रेहान अहमद ने। 18 साल फर्स्ट एवर क्रिकेट की हिस्ट्री में ऑन डेब्यू 5 विकेटें इतनी उम्र में किसी ने नहीं ली जो इस बच्चे ने ली। क्रिकेट की सितम ज़रीफी है कि आज भी जलालत बर्दाश्त करेंगे और कल भी जलालत बर्दाश्त करेंगे। एक पूरी रात होगी जलालत को सोचने में कि कल किस एंगल से जलालत मशहूर करें, कल किस एंगल से हमने जलालत को सहना है और अपने ऊपर लेना है। यह है पाकिस्तान क्रिकेट भाई साहब। ये वो पाकिस्तान क्रिकेट है जिसके अंदर आपने कुछ लोगों को ऐसी अथॉरिटी बना दी है जिनसे सवालात करना किसी को बर्दाश्त नहीं है। किसी अगर कोई आपसे हिम्मत करके सवाल कर भी ले तो आगे से जवाब आता है कुछ रह तो नहीं गया। तो आज मैं बाबर आजम साहब से पूछना चाहूंगा, बाबर आजम साहब, इस टूर से आपने शुरू होने से एक दिन पहले कहा था कुछ रह तो नहीं गया। आज आपसे सवाल होगा कुछ रह तो नहीं गया। कुछ जलील होने में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की साख को जलालत के जुमरे में लाने के लिए आज कुछ रह तो नहीं गया। और आज रिजवान साहब से भी सवाल होना चाहिए, वो कौन किसको जलील कराएगा? कौन जब बुरा चाहेगा अपने मुल्क के लिए तो वो जलील होगा। आज किसके ऊपर जलालत आ रही है? आज पूरी कौम के ऊपर जलालत लाके रख दी गई है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हशर नशर आपने बिगाड़ दिया। आप भाई साहब इनको कोई कुछ ना बोले, ये ऊपर 7वें आसमान से उतरे कप्तानी करने के लिए। आपने बड़े बड़े कप्तानों की ऐसी तहसीब फेर दी, लेकिन कोई इनको कुछ नहीं बोलेगा। वो करेंगे, पावर जी का टुल्लू करेंगे। इंग्लैंड अब टोटल 55 रन से जो है दूरी पर है और हिस्टोरिकल टेस्ट सीरीज जो है इंग्लैंड जो कहता है वो करता है। बेन स्टोक ने कहा था कि हम पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करेंगे और बेन स्टोक ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करने का जो इरादा बनाया था और जो ख्वाब बनाया था वो पूरा होने के करीब है। 55 रन की सिर्फ जो है दूरी रहेगी। उसके बाद बेन स्टोक जो है वो ट्रॉफी उठाएंगे। कराची के अंदर जो ये ट्रॉफी बेन स्टोक को जो है थमा दी जाएगी और पाकिस्तान उपसरदा मुंह लेके और रूठा हुआ मुंह लेके अब क्लिफ्टन जो है खाने जाइए, खुल के खाने खाइए क्लिफ्टन में, जिस वजह से आपको रोका गया था कि क्लिफ्टन में आपने खाना नहीं खाने जाना। इसके बाद आप पूरा एक महीना जो है वो क्लिफ्टन में गुजारिए। रिजवान को खिलाइए आप। रिजवान बड़े शानदार किस्म के विकेट कीपर बैट्समैन है आपके, जो मर्जी फेल हो या कुछ भी हो, रिजवान तो बस खेलेगा क्योंकि रिजवान जो है वो एक बहुत अच्छा और नेक और शरीफ इंसान है। सिर्फ इस कोटे पर रिजवान जो है वो आपके साथ मौजूद रहेगा। दाऊद साहब, रिजवान खेलेगा, और कोई खेले ना खेले, रिजवान खेलेगा। बहुत ही अफसोस के साथ अली, एक ऐसा रिकॉर्ड जो पाकिस्तान एक ऐसी वर्स्ट रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान अपने घर पर, इन पाकिस्तान पहली बार ऐसा हो रहा है क्रिकेट की हिस्ट्री में कि हम अपने घर में व्हाइट वॉश हो जाएंगे। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुए। हाँ, श्रीलंका ने हमें मारा था, इसके अलावा वकास यूनुस की कप्तानी में हम यूएई में
बाबर आजम जो है वो अपनी दोस्तियां पालने के चक्कर में लगा हुआ है। मैं जब जो है वो क्रिटिसिज्म करता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ, तो भाई साहब आप कहते हैं जी तुम बाबर आजम के खिलाफ बोलते हो जी, बाबर आजम को ये बोल दिया। भाई बाबर आजम क्या क्या है बाबर आजम के? बाबर आजम पर बोलना कोई गुनाह है कि बाबर आजम पर बात कर ली कोई गुनाह हो जाएगा, या रिजवान पे बात कर ली कोई गुनाह हो जाएगा? एक इंडिया से इन्होंने मैच जितवा दिया कि वही जो है वो मैच गिनवा गिनवा के मर जाते हो जी, हमने इंडिया से जितवाया था। और भाई तुमने इंडिया से जितवाया था तो तुम्हें हम जो है वो गोद में उठा के झूला खिलाते रहे? भाई इसने इंडिया से जितवाया था, इसी को खिलाओ, किसी और को नहीं खिलाना है। रिजवान को लगातार मौका दिया जा रहे हैं, लगातार मौके दिए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस उसकी बिल्कुल जीरो। उसे छोड़ दें बस लेक्चर देने के लिए, बड़े बड़े जाके खिताब देने के लिए, बाकी उससे कोई काम नहीं होने वाला है। तो आप देख लें उसकी क्या परफॉर्मेंस है। आते हैं बस आउट होके चले जाते हैं, और नाम रखा हुआ है जी हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। कोई किंग बना हुआ है जी, कोई डॉन बना हुआ है, कोई वर्ल्ड क्लास बना हुआ है, और ऐसी घटिया किस्म की परफॉर्मेंस थू है यार ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर कि आप अपने घर में नहीं जीत पाते। दुनिया जो है वो चांद पे पहुंच गई है, दुनिया जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार के आ रही है। जहां पर इंडिया जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार के आ गया, तो यहां पर हमारी टीम अपने घर से ही अभी नहीं निकल सकी है। अपने घर से पहले जीतना है, फिर जाके बाहर जीतना है ना। आप अपने घर से ही नहीं जीत रहे हो। कि ये नुमान चाचा तो कह रहे थे कि 200 रन बहुत हैं यहाँ पे, और 5 ओवरों में 40 दे दिया यार। तो ये फिर किस चक्कर में कह रहे थे 200 बहुत है? उन्होंने ऐसी धुलाई की है इनकी सर्फ एक्सेल के साथ, और इतना इनको फेंटा है कि आखिरी चौथी इनिंग्स में वो डकट जो 38 बॉल पे 50 करके गया, बाबर आजम तो इतना T20 में करता है बड़ी मुश्किल से। वो तो एंड पे तो जरा वो हल्का हो गया खेलने के लिए, वरना 27 गेंदों पे वो 40s में खेल रहा था, 42 46 उसका 27 गेंदों पे कहीं हो गया था। वो तो एंड पे उसने कहा कि यार चलो खैर है, मुझे कौन सा यहाँ पे तेज तरीन 50 का इनाम मिल जाएगा, तो चलो आराम से 50 करो अपनी। उतनी गेंदों पे तो जनाब बाबर करता है 50 जितनी पे वो चौथी इनिंग में आपके खिलाफ कर रहे हैं। और इतनी धुलाई जो आगाज जहां से हुआ था पिंडी से पहले इनिंग में, जब इन्होंने पहले सेशन में इनको 2.25 ठोका था, बिल्कुल उसी की याद ताज़ा कर दी उन्होंने जाते जाते। और यहाँ पे भी इस सेशन में 160 पे जनाब उन्होंने कहा कि आप क्या समझ रहे हैं कि हम ये टुक टुक कर करा के कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि कल आपको लंच तक जाके कहीं पूरा करेंगे। अभी ये 5-7 ओवर और होते तो उन्होंने कहना था ये लो जनाब अभी ये हिसाब किताब पूरा, और चलो शाबाश। अगर खाने पे जाने से अब किसी को मना कर दिया गया सिक्योरिटी ऑफिशियल से, तो वो हम बदला अपनी टीम से निकालेंगे। लेकिन नहीं भाई, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, कोई किसी पे ब्लेम गेम नहीं करेगा। हम सब एक हैं, हम एक हैं। अब एक का जो नारा है ना, वो सारी रात सोचिएगा कि कल किस एंगल से आके, और हमने किस एंगल से आके ह्यूमिलेशन और एम्बैरेसमेंट को अपने सर पे वो ताज सजाना है कि पाकिस्तान अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफा 4 टेस्ट मैच इन अ रो एट देयर ओन होम हारने जा रहा है। 1959 के बाद रिकॉर्ड बनने के बाद 75 साल में पहली दफा पाकिस्तान 4 टेस्ट मैच हारेगा। उसके बाद एक और हिस्ट्री आप बनाएंगे कल। पाकिस्तान अपनी 75 साल की एग्जिस्टेंस के अंदर पहली दफा अपने घर के अंदर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश होगा। बहुत बोला जाता था ना, एशिया कप हमने पहुंचा दिया, हम फाइनल पहुंच गए और किसी ने कुछ नहीं किया, क्रिकेट रिवाइव करवा दी इसने, क्रिकेट रिवाइव करवा दी उसने। तो ये भी उन्होंने ही करवाया है। जब आप लोग अपने आप को टीम, अपने आप को गेम, अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे कि हम ही ब्रैडमैन हैं, किसी को कुछ नहीं खेलने आता, अब अपने पास रखिएगा, फ्रेमों के अंदर सजाइएगा वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, आईसीसी ट्रॉफी। टीम जो है ना वो आके लग चुकी है थल्ले। 166 में आपको पता है इंग्लैंड की अप्रोच क्या है? वो नहीं खेलेंगे आपकी तरह। ये आप होते बाय द एंड ऑफ द डे। ये जो लाइटें चली थी, अगर आप 50 कर जाते, मैं आपके जूते में पानी पी लेता। क्या बात कर रहे हैं भाई? उन्होंने देखें, इंडिया 2 या ज्यादा टेस्ट मैच अपनी पूरी लाइफ में कभी व्हाइट वॉश नहीं हुआ। पाकिस्तान अपनी पूरी लाइफ में कभी व्हाइट वॉश नहीं हुआ था घर में। ये ऐसे कोई बेशरम, बेहया, बेगैरत आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, तबाह नहीं किया। और अगर अब ये यूट्यूब पे बैठा, जनाजा निकाल दिया, और अब अगर ये यूट्यूब पे बैठा और इसने पापा की, तो इसके लाने वालों को पहले और इसको बाद में सीधा करूंगा मैं। लानत है। और आप खिला रहे हो, जो आपकी कप्तानी है वो पैथेटिक है, बिल्कुल वर्स्ट कप्तानी, बिल्कुल क्लूलेस कप्तानी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहानी हो क्या रही है। वही इंग्लैंड 3 ओवरों में 40, और जो टीवी पर मैच चल रहा है उस पर वो मजाक उड़ा रहे हैं।
पावर प्ले लिखा हुआ आ रहा है टीवी पर, कमेंटेटर्स जो बात कर रहे हैं वहां पर, आपको पता है वो हाईलाइट चलती है सेशन की हाईलाइट, तो वो पावर प्ले लिखा हुआ साथ क्वेश्चन मार्क डला हुआ है कि इंग्लैंड ने पावर प्ले में 3 ओवरों में पता नहीं कितना मार दिया, 4 ओवरों में 40 मार दिया। वो यार वो बेइज्जती हो रही है यार, बेइज्जती करवा रहे हैं। तो टीवी पर लिखा हुआ आ रहा है कि पावर प्ले चल रही है, टेस्ट में कौन सी पावर प्ले है यार भाई? वो मार रहे हैं ना, वो तो मार रहे हैं, पावर प्ले लिख दिया, उन्होंने बनाया ना, वो आपको और खूब कमेंटेटर क्या क्या लगा के हंस रहे हैं। आपको आपके घर के अंदर जो है वो कूट रहे हैं, आपको आपके घर के अंदर वो मार रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या निकालना चाहते हैं टेस्ट मैच के अंदर से? डरपोक किस्म की कप्तानी, रिजवान खेलेगा, कुछ हो जाए, पावर जो मर्जी